का ये काम होता है तो कितनी अहमियत के हामिल है और किसान किस तरह से इसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे जो हसनपुर है वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये जो आज का मेला जो हमने किसान मेला इनकाद किया है ताकि हम जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से चाहे सेरिकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, इन सबको हमने एक ही जगह बुलाया ताकि इस जो ये गाँव है यहाँ की सारी ज़मीन हर किसी स्कीम की जानियाबी हासिल कर पाए। आपने देखा यहाँ पे हमने कुछ ऐसे स्टॉल्स भी लगाए थे ताकि ज़मींदार खुद देख पाए कि और उनकी ज़रूरियात जो है वो किस हद तक इन स्कीमों से हासिल हो पा रही है। जैसा कि आपने देखा कि ऑनरेबल जो MLA है हमने एक बुक भी रिलीज़ की है यहाँ पे, उस बुक में मजमूआ है 29 प्रोजेक्ट्स का, जिसमें एक ज़मींदार को हर किसी स्कीम के बारे में बताया जाता है कि उसको कौन सी स्कीम में कितने परसेंटेज की जो सब्सिडी है वो मिलेगी, या कोई अगर कोई भी एग्री एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट से एस्टैब्लिश करना चाहिए इस कैंप में वही जानकारी लोगों को दी जाती है। और इस कैंप की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि हम ज़्यादा तादाद में जो फार्मर्स हैं उनसे मिल पाते हैं और अपनी बात जो है वो उन तक पहुँचा पाते हैं। क्या मैसेज रहेगा आज के दिन का? मेरी मैसेज ये है कि डिपार्टमेंट जो हमारे ज़मींदार भाई हैं हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो भी ज़रूरियात ज़मींदार की है वो उसमें अवेलेबल है। वो या अपने गाँव के नज़दीकी किसान खिदमतगर CSC सेंटर्स या हमारे जोन पे जाए या HADP.jk.gov.in को एक्सेस करे, वहाँ से जो उनका जो सारा जो सिस्टम है वो पूरा खुलेगा और वहाँ से वो किसी भी स्कीम में अप्लाई कर पाएंगे और इस्तेफादा हासिल करेंगे। थैंक यू। जिस तरह का यहाँ पे किसान मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया है यहाँ पे, तो किस तरह की आप ये कोशिश समझते हैं और कितनी अहमियत का हामिल है ये कश्मीर के अरम बात करेंगे? मुदस्सिर साहब, जहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशंस है, मुझे लगता हमारे कश्मीर प्रोविंस को, लारीली जम्मू एंड कश्मीर को पूरे, खासकर कश्मीर प्रोविंस को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही फ्यूचर है। जी, हमारे नौजवानों के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए इसी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा अगर हम इसको साइंटिफिक लाइंस पे इस्तेमाल करें। आपने देखा यहाँ पे हमारे एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो अलाइड है, हॉर्टिकल्चर का है, उसमें सेरिकल्चर का अलग आपने देखा, हाई यील्डिंग सीड्स आपने देखे, क्योंकि इस वक्त हमें एक बहरान पैदा हो रहा है, फूड ग्रेन डिफिशेंसी। हमारी स्टेट जो है फूड ग्रेन डिफिशेंट, और बदकिस्मती से जो क्लाइमेट चेंज हमारे सिर के ऊपर ओवर कर रही है पूरे ग्लोब पे, उसका सबसे ज़्यादा जो असर होगा वो हमारे रीजन में होगा। शायद हमारे पंजाब में भी उसका असर होगा, क्योंकि हमें फूड ग्रेन बेचता है, यहाँ पे पैदा करता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ों को मुलाहिज़ नज़र रखते हुए हाई यील्डिंग सीड्स और जिसमें वाटर इंटेंसिटी कम हो, ज़्यादा पानी की मकदार ना हो, तो वो सीड्स का हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें मिला के हम अपने जो हमारे पेजेंट्स हैं, ऑर्चिडिस्ट हैं, उनके साथ उनको अवेयर करा रहे हैं ताकि हम इन सब चीज़ों का मुकाबला कर सकें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। इसीलिए आज ये अवेयरनेस मेला जिसको हम कहेंगे, इन्फॉर्मेशन, मैंने सब लोगों को बुलाया है जितने भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ हमारी जवान हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बाकी दोस्त हजरात हैं, वो यहाँ पे आए हैं, उनको हम अवेयर कर रहे हैं। सर इससे हट के एक सवाल, जिस तरह से रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी एक मुद्दा है, गर्म छेड़ा हुआ है। तो अब हालात यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि आपके अपने MP जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप कब तक सरकार को इस पे जो है एक, जिस तरह से उमर साहब ने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है, तश्कील दी गई है, तो क्लैरिफिकेशन कब तक देनी चाहिए? देखिए, मैंने एक ट्वीट में भी लिखा था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा की जाती है। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया इन सब चीज़ों का, और उन्होंने अपने ट्रॉल्स बनाए, 5-5 लोग उनके फॉलोवर हैं, और उसके बाद दे आर स्प्रेडिंग मैलिशियस प्रोपेगेंडा। इससे काम नहीं चलेगा, आपको देखना है, प्रैग्मेटिकली देखना है। और मैंने उमर साहब के साथ इस पर डिटेल बात की है आज से 15-20 दिन पहले उनके घर पे,
मेरे साथ शाहीन साहब भी थे और लारमी साहब भी थे। हमने इस इशू पे वेहमेंटली बात की और मुसीबत ये है कि जो डिमांड कर रहे हैं लोग फील्ड में वो सही डिमांड करें, गलत नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिजर्व कैटेगरी जो है वो बहुत कम है, लेकिन बदकिस्मती 70% की तरफ धकेला जा रहा है रिजर्वेशन, जिससे हमारा ओपन मेरिट बहुत बुरी तरह से सफ़र हो रहा है। तो उस वक्त हमारी कम्प्रहेंसिव बात हुई थी उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, तो उन्होंने भी उस वक्त हमारे साथ हाँ मिलाते हुए ही इज़ ऑल्सो सजेस्टेड टू ऑल दीज थिंग्स। उसने कहा कि एक तो कोर्ट में चला गया ये मसला, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें डायरेक्ट से है, लेकिन वो सब होते हुए भी हम फाइट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब हमारी सब कमेटी भी जो भी होगी और उसके अलावा हम लोग भी जितना हो सकेगा हम इसको सेव करेंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से जो यहाँ लोग जो हमारी डिमांड है वही डिमांड के मुताबिक रिजर्वेशन यहाँ पे होगी। और मैं भी बहुत इस हक़ में हूँ कि जो आपका यहाँ का जो सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है, जो सोसाइटी में ज़्यादातर यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ही है और उन्हीं की तादाद ज़्यादा है, 70% बल्कि 75% ओपन मेरिट होना चाहिए और रिजर्वेशन हमारी कम है। रिजर्वेशन उनके जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होनी चाहिए। बाकी हिंदुस्तान के अंदर हमें पता है बहुत सारा पिछड़ा हुआ सोसाइटी है, उनको भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह का करम है यहाँ पे ओपन मेरिट के लोग ज़्यादा है, हमें ओपन मेरिट ही ज़्यादा रखना है, उस पर बात चल रही है और आगे भी हम बात। तो मतलब एक ही रुहुल्ला साहब का जो आज का प्रोटेस्ट है वो जवाब ठहराता है? रुहुल्ला साहब ही क्यों, हम सब उमर अब्दुल्ला समेत हम पूरे लोग जो है उन नौजवानों के साथ है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब भी आए? आप नहीं देख रहे हमारे पास रियासत नहीं है, हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है। ये सब चीज़ें रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ सेंसिटिविटीज़ का भी ख्याल रखें, नहीं तो मुझे पूरा यकीन उमर अब्दुल्ला साहब का दिल भी चाहेगा प्रोटेस्ट करो, लेकिन क्या करें अब इस वक्त तो वो उस कुर्सी पे बैठे जी, वो भी बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाए हुए हैं, बल्कि हमारे साथ एग्री किया उन्होंने। जो हमारा ओपन मेरिट है हमें इसको सेव करना है, जो बाकी रिजर्वेशन है उनको प्रॉपरली जो रिजर्वेशन है उनके हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। थैंक्स सर।